दोस्तों आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उनकी कामयाबी का सबब एक क्लच बना और उनकी एक जिद की वजह से आज वो बंदा एक अरबपति इंसान है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आप लोग भी गाड़ियों का शौक रखते हैं तो आपकी लिस्ट में लैम्बोर्गिनी का नाम लाजमी होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो इस कार बनाने वाले आदमी के अनोखे सफर के बारे में जानते होंगे, जो कि एक गरीब किसान के बेटे थे और उनके वालिद मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालते थे। आज हम जानेंगे एक कैदी की कामयाबी का अनोखा सफर, जिसने दिन रात के स्ट्रगल करके एक लैम्बोर्गिनी कंपनी बना डाली। लैम्बोर्गिनी बेसिकली एक ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनी थी और अगर आज की बात की जाए तो ये कंपनी करोड़ों की कार्स बना रही है और इस दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जरी कार्स बनाने का रिकॉर्ड भी लैम्बोर्गिनी के पास ही है। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक कैदी से कामयाबी का अनोखा सफर कैसा था और लैम्बोर्गिनी आज इतनी कामयाब कंपनी है, लेकिन फिर भी ये कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करती और बगैर एडवर्टाइजमेंट के ही आज ये कंपनी करोड़ों रुपए कमा रही है। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक कैदी से कामयाबी का अनोखा सफर कैसा था तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारी कहानी शुरू होती है 28 अप्रैल 1916 को। इनके वालिद एक किसान थे। इनके वालिद वाइन बनाने के लिए अंगूर की खेती करते थे, साथ ही वो अपने बेटे को अच्छी वाइन बनाने का तरीके बताते रहते थे। फेरोसियो अपने वालिद की बात ध्यान से सुनते जरूर थे, लेकिन उनको कभी खेती के काम में इंटरेस्ट था ही नहीं। उन्हें हमेशा से ही मैकेनिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था और इसीलिए वो खेती के बाद अपने ट्रैक्टर्स की मैकेनिकी करते रहते थे। इसी के चलते उन्होंने अपने शौक का अपने वालिद को बताया। उनके वालिद ने इनका एडमिशन एक मैकेनिकल कॉलेज में करवा दिया, जिसके बाद उन्होंने खेती के काम को पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फेरोसियो को गाड़ियां बनाने का बहुत ज्यादा शौक था और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कवेलियर रिगी नाम की एक कंपनी में लग गए, जो कि एक कार बनाने वाली कंपनी थी, जो कि इटली की आर्मी मशीनों को मेंटेन करती थी। यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल से ये काम सीखा। इसके बाद फेरोसियो इटालियन रॉयल एयर फोर्स में लग गए और बतौर एयर फोर्स के मैकेनिक बन गए और जब वर्ल्ड वार शुरू हुई तो फेरोसियो भी इनके साथ काफी देर तक रहे और कुछ दिनों बाद जब इटली के एक एरिया ने सरेंडर कर दिया तब फेरोसियो भी उस जगह मौजूद थे और पूरा एरिया जर्मनी के कब्जे में आ गया। जर्मन के कब्जा करने के बाद सब चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ रहे सब इटालियन को कैदी बना लिया गया था और उन सब में फेरोसियो भी शामिल थे। और ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि दूसरे मुल्क के लोग कैदियों को किस तरह रखते हैं और किस तरह उनको बुरी तरह मारा जाता है। और फेरोसियो को भी उस वक्त इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो इनको भी मारा करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मैकेनिकल स्किल्स को वहाँ भी नहीं छोड़ा और कैदी रहते हुए भी उन्होंने काफी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया और जर्मन आर्मी की काफी गाड़ियों को ठीक भी किया। उनकी इस मदद की वजह से जर्मन आर्मी ने उनको कुछ दिन बाद छोड़ दिया। फेरोसियो के लिए वो वक्त काफी मुश्किल रहा, क्योंकि उनके इस वक्त में उनकी वाइफ भी उनको इस दुनिया में अकेले छोड़कर जा चुकी थी। इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए फेरोसियो ने अपने आप को काम में बिजी कर लिया। उस वक्त फेरोसियो लॉरीज, ट्रैक्टर्स और वॉर के वक्त यूज होने वाली गाड़ियों को फिक्स किया करते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनके वालिद का उनको एक खत आया। उस खत में उन्होंने फेरोसियो को कहा कि खेतों के लिए ट्रैक्टर्स की जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से उनके काफी ज्यादा ट्रैक्टर्स भी तबाह हो चुके थे। फेरोसियो के वालिद के इस खत की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रह गई, क्योंकि यहाँ से फेरोसियो को आइडिया आया कि वो उन ट्रैक्टर्स को बनाकर लोगों को सेल भी कर सकते हैं और इससे उनका बिजनेस भी बिल्ड हो सकता है। लेकिन इस काम को शुरू करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसे स्टार्ट करने के लिए उनको बेस्ट मशीनरी की जरूरत थी। तो इस वक्त फेरोसियो ने सोचा क्यों ना मिलिट्री की दी हुई मशीनों को ही इस्तेमाल किया जाए और इन्हीं मशीनों की मदद से नया ट्रैक्टर बनाया जाए। उनकी इस स्ट्रगल के बाद उन्होंने एक ऐसा ट्रैक्टर बना डाला जो कि डीजल से चलाया जाता था। उसके बाद उनकी कामयाबी का सफर शुरू हुआ। अब वो दिन रात मेहनत करके ट्रैक्टर्स बनाने लगे। उनको किसी ने अपनी कंपनी खोलने का मशवरा दिया और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके उन्होंने एक कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरी रखा। उनका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और अब उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए जगह के साथ साथ लेबर की भी जरूरत पड़ने लगी। अपनी बेटे की मेहनत देखते हुए उनके वालिद ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच डाली, जिससे उनको
काफी ज्यादा पैसे मिले और अब जिनका वो इस्तेमाल बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकते थे। फेरोसियो वक्त और हालात को अच्छी तरह समझते थे और इसीलिए उन्होंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि किसी भी चीज पर लगी हुई मेहनत जाया नहीं जाती और फेरोसियो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी मेहनत और लगन की वजह से उनकी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी पूरी इटली में फेमस हो गई और बिजनेस तेजी के साथ साथ अच्छा भी चलने लगा और उसके साथ साथ उनको बैकअप में बहुत ज्यादा पैसा भी आ रहा था और उन्होंने अपने सारे पैसे अपने वालिद को दे दिए और अपने वालिद से अपने शौक का इजहार किया। फेरोसियो को एक कार बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद थी। फेरोसियो ने अपने वालिद को उस कार के लिए मना लिया। इससे पहले उनके पास काफी ज्यादा कार्स थी जिसमें मासराती और अल्फा रोमियो और मर्सिडीज जैसी कार्स मौजूद थी और अपने वालिद से इजाजत लेकर उन्होंने अपनी गराज में फरारी कार भी शामिल कर ली। अब एक बड़े बिजनेस होने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपनी मैकेनिकल स्किल्स को दिखाना बंद नहीं किया, बल्कि अगर अभी भी उनकी किसी कार में कोई खराबी होती तो वो कभी भी किसी मैकेनिक को नहीं बुलाते और वो उसको खुद ही सोल्व कर लेते थे। उनके पास फेरारी 250 GT मॉडल भी था और इस कार में उनको सबसे ज्यादा मैकेनिकल इशू मिलता था। अगर एक चीज ठीक करते थे तो दूसरी खराब हो जाया करती थी, जिसके चलते उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता। इस कार में उनको सबसे ज्यादा मुश्किल इसकी क्लच की होती थी। फेरोसियो ने जब इसके क्लच को खोल कर देखा तो वो हैरान होकर रह गए, क्योंकि ये वही क्लच था जो वो अपने ट्रैक्टर्स में कभी इस्तेमाल किया करते थे और अपनी इसी शिकायत को लेकर वो फेरारी के ऑफिस में चले गए और वहाँ एंजो फेरारी भी बैठे हुए थे। दोस्तों, अगर एक खराब गाड़ी एक बहुत बड़ी कंपनी पर लेकर जाए तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो अपने मॉडल की गलती सुनकर उसे रिपेयर कर देंगे या तो वो सामने वाले आदमी पर गुस्सा करना शुरू कर जाएगा और एंजो ने भी उनके साथ यही किया। फेरोसियो ने जब उनको क्लच के बारे में कहा तो एंजो उन पर भड़क पड़े। उन्होंने कहा कि गलती क्लच की नहीं है बल्कि इसे चलाने वाले इंसान की है। तुम जैसे ट्रैक्टर चलाने वाले इंसान को फेरारी की आखिर कहाँ समझ आएगी। फेरोसियो को उनकी इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने तय कर लिया कि अब वो दुनिया को बताएंगे कि असली स्पोर्ट्स कार आखिर होती क्या है। फेरोसियो ने ये बात सोच ली कि किसी तरह उनको एक रेसिंग कार बनानी है जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 हो। अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने एक और कंपनी खोली जिसमें कार मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को रखा गया। इसके साथ साथ इन्होंने फेरारी के 3 पुराने वर्कर्स को भी अपने साथ रखा। फेरोसियो ने अपने गाड़ी के डिजाइन बनाना शुरू कर दिए क्योंकि वो जानते थे कि वो दुनिया को कैसी गाड़ी बनाकर देंगे। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहली रेसिंग कार बना ली जिसको उन्होंने नाम दिया लैम्बोर्गिनी 350 GTI, जिसमें V12 इंजन था, जिसके साथ साथ 5 स्पीड ट्रांसमिशन और 4 व्हील डिस्क ब्रेक और हैवी किस्म की सस्पेंशन रखी गई। और इस गाड़ी को सबसे पहले टूरिन मोटर शो में रखा गया और उसी शो में इस गाड़ी को रिवील किया गया जिसकी बहुत से लोगों ने तारीफ भी की। और इसमें फेरोसियो ने एंजो को दिखा दिया कि वो किसान और ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनी ही नहीं बल्कि कार बनाने वाली कंपनी भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ एक मैकेनिकल एक्सपर्ट भी हैं जो कि कुछ भी बना सकते हैं। और लैम्बोर्गिनी आहिस्ता आहिस्ता फेमस होती चली गई क्योंकि लोगों को इनका डिजाइन काफी पसंद आता था। लैम्बोर्गिनी की डिमांड को देखते हुए 1966 में इसका एक और मॉडल लॉन्च किया गया जिसमें पहले मॉडल का नाम 400 GT और दूसरे मॉडल का नाम म्यूरा P400 था। ये मॉडल भी आते ही पूरी दुनिया में फेमस हो गए और इस गाड़ी के बाद अब वो फेरारी कंपनी को भी काट चुकी थी और सबसे तेज 0 to 100 km/h करती थी। इसके बाद लैम्बोर्गिनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसके बाद लैम्बोर्गिनी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया और सबसे ज्यादा लग्जरी कार्स बनाने का रिकॉर्ड भी लैम्बोर्गिनी के पास ही है। और आज लैम्बोर्गिनी कुछ इस शेप में आ चुकी है जो कि अब तक की लोगों की सबसे फेवरेट शेप भी रह चुकी है। और अब हम बात करेंगे कि लैम्बोर्गिनी इतनी बड़ी कार बनाने वाली कंपनी है लेकिन फिर भी ये अपनी गाड़ियों की एडवर्टाइजमेंट आखिर क्यों नहीं करती और बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट किए आज इसकी सेलिंग आसमानों को छूती है। सवाल आता है कि लैम्बोर्गिनी आखिर अपनी कार्स की एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करती। एक बार लैम्बोर्गिनी कंपनी से सवाल किया गया कि आखिर वो अपने एड्स क्यों नहीं चलाते। उन्होंने जवाब दिया कि घर में बैठकर टीवी देखने वाले कब से लैम्बोर्गिनी लेने लग गए और इस गाड़ी को सिर्फ बहुत ज्यादा मेहनत करके ही लिया जा सकता है और शायद इसी वजह से ये कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। दोस्तों, आपको लैम्बोर्गिनी या फेरारी में कौन सी कार पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।